अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे पहले लेक्चर्स की समझ आ रही होगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी इस कामयाबी के सफ़र में हम आपके साथ साथ रहें। आज हम क्लास 9 की 2.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर्स की, जिनको सीखना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इन प्रॉपर्टीज़ को सीख लेते हैं, अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, तो आपको वो एक्सरसाइज जो 2.2 है हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप है, आपको उसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स हैं हमारे पास। आज हम पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज़ कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास होती क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास है कि अगर हमारे पास 2 जो हैं वो डिजिट हों, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो हैं ए और बी 2 नंबर्स हैं जो कि बिलोंग्स कर रहे हैं रियल नंबर से, कि अगर हमारे पास ए और बी जो हैं बिलोंग्स करते हैं आर से रियल नंबर से, तो ए प्लस बी अगर हम ऐड करें तो एडिशन के बाद जो इनका आंसर आएगा वो भी बिलोंग करेगा किसके साथ? आर के साथ। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 और 3 नंबर्स हैं जो कि बिलोंग्स कर रहे हैं रियल नंबर से, या हमारे पास कह लें कि -2 है और +3 है, बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। अगर मैं इनको सॉल्व करूँगी -2 + 3 = +1, तो जो आंसर है वो भी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेम इसी तरह हम जब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि -2 और 3 जो है अगर बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, तो -2 × 3 = -6 भी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड अ क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो भी हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी करेंगे और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी। क्लोजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है हमारे पास 2 नंबर्स के लिए, कि अगर हमारे पास एक नंबर a + b है इक्वालिटी की दूसरी साइड पे, और जो दूसरी साइड पे हम b + a करते हैं, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा? इक्वल आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम 2 + 3 करें और इक्वालिटी के दूसरी साइड पे हम क्या करें? 3 + 2 कर दें। क्लोजर प्रॉपर्टी 2 डिजिट्स के लिए होल्ड करती है। जब 2 डिजिट ऐड हो रहे हों तो अगर हम उनकी प्लेस वैल्यू चेंज कर दें तो भी उनके आंसर पे कोई असर नहीं पड़ता। कि हम 2 + 3 करें या 3 + 2 करें, दोनों का आंसर हमारे पास क्या आएगा? 5। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ क्लोजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह हमारे पास अगर हम 2 × 3 कर दें या 3 × 2 कर दें, तो हमारे पास आंसर दोनों सेम आएंगे। 2 डिजिट के लिए होल्ड करती है, इनकी हम प्लेस वैल्यू आगे पीछे करके ऐड करें तो इनके आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहलाती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह हमारे पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये होल्ड करती है 3 डिजिट्स के लिए। a+ आप b + c कर दें और दूसरी साइड पे पहले a + b कर लें और फिर c कर लें, आंसर दोनों सूरतों में आपका सेम आएगा। इधर हम इसकी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मेरे पास ये है 3 + 4 करें और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 + 3 करें और फिर प्लस करें, तो हमारे पास आंसर 2 और 3 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा +2। इधर हम 5 करेंगे +4, आंसर दोनों का क्या आ गया? 9।
इट मीन्स कि आप इनकी प्लेस वैल्यू चेंज करने से इनके आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है 3 डिजिट्स के लिए। इसी तरह हमारे पास जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए होगी, आप 2 को बाद में मल्टीप्लाई कर लें, पहले 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर लें, और इक्वालिटी की दूसरी साइड पे आप 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर लें और बाद में 4 को मल्टीप्लाई कर लें। इसमें भी आंसर आपका दोनों साइड्स पे इक्वल आएगा। 3 डिजिट के लिए है अगेन रिवाइज कि हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है 2 डिजिट के लिए और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है 3 डिजिट्स के लिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0 हमारे पास जो होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी मीन कि हम 0 को किसी भी डिजिट में ऐड करते हैं तो उस डिजिट पर जो है वो कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता, कोई भी आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम रहता है। आप 10 में 0 प्लस कर दें तो भी उसने 10 रहना है, आप उसको 1000 में 0 प्लस कर दें तो तब भी उसने हमारे पास 1000 ही रहना है। एक हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होती है, तो इसका मतलब क्या है, 0 जो है वो क्या कहलाता है, 0 हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है। 0 को मैं 10 में ऐड करती हूँ तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा आंसर पे? कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा फिर भी 10 आएगा। इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मीन 1 ऐसा डिजिट है जिसको आप किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जिस तरह 0 को ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसी तरह 1 को किसी भी डिजिट के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें तो उसके आंसर पर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका क्या मतलब है, 0 ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और 1 जो है वो मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 0 इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी और 1 इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? एडिटिव इन्वर्स हमारे पास जो होता है, इन्वर्स मीन हमारे पास ऑपोजिट होता है कि जो भी डिजिट हमें दिया गया होगा अगर वो पॉजिटिव साइन के साथ है तो उसका जो एडिटिव इन्वर्स है वो नेगेटिव साइन के साथ होगा। अगर नेगेटिव साइन के साथ दिया गया है तो उसका इन्वर्स जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास +3 गिवन है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -3, यानी कि उसका उलट क्या हम दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आंसर जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी आए। अब हम 3 और 3 +3 और -3 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा जो कि एडिटिव आइडेंटिटी है। तो एडिटिव इन्वर्स वो डिजिट होते हैं जिनको हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। सेम इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर 3 दिया गया है तो आपने उसको ये सिंपल फॉर्म में, आपने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लेना है ताकि 3 से कैंसिल हो और आपके पास आंसर जो है वो 1 है। अगर आपका 1/3 आपका जो है वो क्वेश्चन हो, आपका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो सिंपल नंबर होगा। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या है कि हमने 2 इस तरह के डिजिट एक दूसरे के ऑपोजिट लेने हैं जिनको सॉल्व करने के बाद उनका आंसर जो है वो 1 आए जो कि हमारे पास एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट हमारा है मल्टीप्लिकेशन इज अ डिस्ट्रीब्यूशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे पास सेम टाइम में एक ही ब्रैकेट के अंदर होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 2 + 3, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, कि इसने
3 ने डिस्ट्रीब्यूट होना है थ्रू 2 के साथ भी और 3 ने डिस्ट्रीब्यूट होना है 3 के साथ भी। तो ये हमारी प्रॉपर्टी जो है वो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी कहलाती है। लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह इक्वलिटी की दूसरी साइड पे हम क्या करेंगे, 2 जो है वो 3 + 2 और मल्टीप्लाई बाय प्लस जो है मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 3 के साथ। तो ये हमारी हो जाएगी राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। राइट डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि 3 हमारे राइट पे है। अब ब्रैकेट के अंदर जो है वो साइन पॉजिटिव था, प्लस का साइन था, इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है। अगर इसी साइन को हम चेंज कर दें नेगेटिव साइन के साथ, माइनस साइन के साथ, देन दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ हैं, यानी कि वो प्रॉपर्टी जो इनइक्वालिटी के साथ जो है वो डील करती हैं, जिनमें इक्वालिटी का साइन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, या तो वो ग्रेटर देन होती हैं या वो लेस देन होती हैं। हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज़ कॉल्ड ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या है कि ए और बी मेंबर ऑफ रियल नंबर्स हों, देन अगर ए और बी कोई भी 2 गिवन नंबर हैं तो वो दो उसमें 3 टाइप्स की जो है वो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ए लेस देन भी हो सकता है बी से, ए इज इक्वल टू भी हो सकता है बी के, और ए ग्रेटर देन भी हो सकता है बी के। फॉर एग्जांपल 2 और 3, 2 और 3 दो नंबर हो सकते हैं। अब इसमें क्या है, ए लेस देन है बी से, 2 छोटा है 3 से। इसमें ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि दोनों नंबर ही 2 हों। इसमें ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है ए जो है वो 3 हो और बी जो है वो 2 हो, यानी कि आपको जो नंबर गिवन हैं उसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि दोनों नंबर, एक नंबर छोटा और दूसरा बड़ा हो सकता है, दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, और पहला बड़ा और दूसरा छोटा भी हो सकता है। हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि ए और बी जो है सी 3 मेंबर्स जो हैं आपके पास रियल नंबर्स के, ए लेस देन अगर बी होगा, बी लेस देन सी होगा, तो ऑटोमेटिकली ए लेस देन होगा इम्प्लाई हो जाएगा सी के, कि अगर ए जो है वो बी से लेस देन है, बी सी से लेस देन है, तो ऑटोमेटिकली जो ए है वो सी से लेस देन होगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी में जो है हमारे पास क्या आएगा, ए बी सी मेंबर ऑफ रियल नंबर हों तो हमारे पास ए लेस देन है बी के, देन इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी लेस देन है बी प्लस सी के। इसका मतलब ये है कि आपको एक डिजिट दिया गया है, मैं कहती हूँ 2 लेस देन है 4 से, ठीक है, 2 लेस देन है 4 से, एडिटिव प्रॉपर्टी। अब मैं दोनों साइड्स पे जो है वो सेम डिजिट ऐड कर रही हूँ। देखिए दोनों साइड्स पे सेम डिजिट ऐड करने पे कोई फ़र्क पड़ा नहीं, अभी भी 3 लेस देन है 5 से। दैट इज़ कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी कि हम अगर डिजिट की इक्वालिटी की या इनइक्वालिटी की दोनों साइड पे सेम डिजिट जो है वो ऐड करते हैं तो इस तरह उसकी कंडीशंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी 3 लेस देन 5 ही रहेगा। इसी तरह ग्रेटर देन के लिए भी हो सकता है, ठीक है ना, जिस तरह ए लेस देन बी है तो ए प्लस सी जो है लेस देन होगा बी सी से। इसी तरह अगर ए ग्रेटर देन होगा बी से तो ए प्लस सी ग्रेटर देन रहेगा बी प्लस सी से। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। वो क्या है कि इससे भी इसी तरह जिस तरह हमने एडिटिव प्रॉपर्टी की कि अगर ए बी सी मेंबर ऑफ रियल नंबर हो और ए लेस देन हो बी से तो दोनों साइडों पे हम सेम डिजिट मल्टीप्लाई करें तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह प्लस की जगह अगर हम जो है वो एडिशन का साइन कर लेते हैं तो यहाँ 2 1 2 अभी भी सेम कंडीशन वही इम्प्लाइज हो रही हैं कि 2 लेस देन है 4 से, यानी कि दोनों साइड्स पे सेम डिजिट मल्टीप्लाई या ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं
नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अगर a लेस देन है b से, इन्वर्स मीन हम उसका उलट ले लेते हैं, हम a का 1/, इनके इसको फ्रैक्शन फॉर्म में ले आए और b को भी, तो इसका साइन जो है वो ऑपोजिट हो जाएगा। अब जो है a ग्रेटर देन होगा 1/v से। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटीज हैं। इक्वलिटीज की प्रॉपर्टीज में हमारे पास सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है कि हमारे पास a इज इक्वल टू a है, यानी कि 2 इज इक्वल टू 2। रिफ्लेक्स में मीन जो आपका रिफ्लेक्शन है, आपका अक्स है, यानी कि सेम टू सेम। इसी तरह हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है कि अगर a इज इक्वल टू हो सकता है b के, तो b भी इक्वल हो सकता है a के इफ़ a b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, सेम जिस तरह हमारे पास इनइक्वालिटीज़ की थी प्रॉपर्टी, इसी तरह हमारे पास a इज इक्वल टू है b के, b इज इक्वल टू c के, देन इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू होगा a के। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटीज़, उसमें हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहलाती है कि अगर a b के बराबर है तो b c के बराबर होगा और c जो है वो बराबर होगा a के। नेक्स्ट हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है, जिस तरह हमने इनइक्वालिटी में किया कि हम a इज इक्वल टू b है तो हम दोनों साइडों पे सेम डिजिट ऐड करते हैं, तो इसकी इक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, इसी तरह इसमें भी a इज इक्वल टू b है, उसके दोनों साइड्स पे हम c जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम डिजिट मल्टीप्लाई या ऐड करने से इक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कैंसलेशन, जिस तरह हम दोनों साइड पे सेम डिजिट ऐड कर सकते हैं, इसी तरह ये कैंसिल हो जाएगा तो दोबारा हमारे पास a इज इक्वल टू b आ जाएगा। इसी तरह कैंसलेशन प्रॉपर्टी हमारे पास है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में भी जो सेम डिजिट अगर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो सेम डिजिट को हम कैंसिल भी कर सकते हैं। अगेन हमारे पास आंसर a इज इक्वल टू b आ जाएगा और इफ़ a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर।